भारत के उत्तरी भाग में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में है, इस इलाके में एक योगी थे जो शिव के एक पहलू के प्रति समर्पित थे, जिसे अलख निरंजन कहा जाता था। अलख यानी वो जिसका बोध न किया जा सके, जिसे हम देख, सुन, सूंघ या चख ना सकें। निरंजन यानी वो जो रंगहीन है। जो रंगहीन है उसे आप वैसे भी देख, सुन, सूंघ या चख नहीं सकते, इसका बोध नहीं किया जा सकता, और ये रंगहीन है। अलख निरंजन खिल खिल गूंजन भव भय भजन भैरागी धड़ धड़ बदनु द्वार दिन दनु भिक्षायु यदनु आजोगी चौदन चर्चित भस्मोत्वर्चित भादुर सुंदर सन्यासी अलख निरंजन घिल घिल गूंजन भव भय भजन भैरागी। वो घर घर जाते थे, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों की और इस संस्कृति और सभ्यता की यही प्रकृति थी। तो जब कोई सन्यासी या भिक्षु घर के सामने आता था तो कोई भी ना नहीं कहता था। वो जो कुछ भी दे सकते थे हमेशा देते थे। वो उस दिन के पोषण के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं मांगते थे। वो पैसे नहीं लेते थे, वो केवल भोजन लेते थे। तो वो घर घर जा रहे थे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक दिन वो एक अमीर घर के सामने आकर खड़े हुए और बोले, अलख निरंजन। घर की महिला खुद बाहर नहीं आना चाहती थी, तो उसने नौकरानी को भेजा ताकि वो उनके भोजन के लिए उन्हें कुछ अनाज दे सके। लेकिन वो दरवाजे के पीछे खड़ी रही और उसे देखती रही। वो युवा साधु थे, बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाले, और वो उनकी ओर आकर्षित हो गई। यद जल यदितु मयि झुम्यन्दितु संयम पाशौ सडिलित्तु कंकळ मंगळ कांतिय शांतिय कಡಲಿನ ಒಡಲಲಿ ಸಿಡಿಲಿತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ನಲ್ಲೆಯ ಗಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕುಲ್ಲನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು अलख निरंजन घिल घिल गूंजन भव भय भजन भैरागी। अगले दिन जब वो आए और बोले, अलख निरंजन, तो वो खुद भिक्षा देने के लिए आई और उसने उनकी आंखों को देखा और वो उनमें डूब गई। फिर वो घर के अंदर गई और शर्मिंदगी महसूस की। मैं एक शादीशुदा महिला हूं और मैं क्या कर रही हूं? लेकिन उनकी आंखों ने उसे पूरी तरह से डुबोए रखा। अगले दिन जब वो आए तो वो भिक्षा लेकर दरवाजे की ओर भागी। उसने उनकी आंखों को देखा, उन्हें भिक्षा दी और कहा, आपकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया है। मैं उनमें गिरकर विलीन हो सकती हूं। असल में मैं पहले ही विलीन हो चुकी हूं। उसने कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, और चले गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन कांचिನ ಕಂಠವು ಮೊಳಗಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಶಪಥವು ಮರೆಯಿತು ಕುಪಥವು ತೆರೆಯಿತು ಕರೆಯಿತು ಕಿಂಕಿಣಿ ಝಂಕಾರ ಕರಣವ ಎಳೆಯಿತು ಹರಣವ ಸೆಳೆಯಿತು ಓಂಕರಿಸುವ ಸ್ಮರ ಟಂಕಾರ
ನೆಲದ ಮೇಲುದ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೀಡುತ್ತ ಸರಿದಳು ಪ್ರಣಯದ ರಂಗೇರಿ. ನಿಲ್ಲೆಲೆ ಜೋಗಿಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾಂತಿಯು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಲ್ಲೆಲೆ ಜೋಗಿಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾಂತಿಯು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ತೇಜ ಪೂಜದ ಕಾಂತಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ರವಿ ಶಶಿ ನೈದಿಲೆ ಮಣಿಯುತ್ತಿವೆ. अगले दिन वो फिर आए. उन्होंने कहा, अलख निरंजन. वो दरवाजे पर आई तो उनके पास एक प्लेट थी और उन्होंने कहा, कल आपने कहा था आपको मेरी आंखों से प्रेम है, मैं उन्हें ले आया हूं. उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली थीं. और उसके हाथों में रख दिया और कहा, अलख निरंजन, और चले गए. वो अंधे होने को तैयार हैं ताकि उसकी आंतरिक आंखें खुल जाएं. ये इस दुनिया के योगी और रहस्यवादी हैं. अलख निरंजन अलख निरंजन मरुदीन बंदनु आजोगी. ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಗಕ್ಕನೆ ತೆರೆಯಿತು, ಮೂತೆರೆ ಸೆರೆಯಿತು ಮರೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಜೋಗಿಯು ನೀರೆಗೆ ತಾಳಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ತಾಳಿಯ ತಳಧಳ್ಳಿ ತಳತಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನಯ ದಿನ ನೀನೆನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರತಿಯ ಗೋರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ತೊಗಳಿನ ಆ ಕಣ್ಕಿತ್ತಿದೋ ತಂದಿಹೆನು. ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ ನಡೆದನು ನಿರ್ವ್ಯಥೆ ಆ ಜೋಗಿ. ಹೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಲಿ ಇಂದಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರಯಿಸಿ ಕುರುಡಾಗಿ. ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನಯ ದಿನ ನೀನೆನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರತಿಯ ಕೋರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ತೊಗಳಿನ ಆ ಕಣ್ಕಿತ್ತಿದೋ ತಂದಿಹೆನು. अलख निरंजन अलख निरंजन. मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम इस तरह के लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों के लिए अपना जीवन दे डालते हैं. हर चीज के प्रति एक गहरा जुनून और खुद के प्रति पूरी उदासीनता. ये उस व्यक्ति की प्रकृति है जिसने दुनिया को रंग से परे, स्वाद से परे और इंद्रियों के बोध से परे देखा है.